हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सरफेसेस फॉर रेजिन आर्ट। कौन सा सरफेस जो है वो बेस्ट होता है और क्यों होता है वो सिंपली एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सरफेस है वो एमडीएफ बोर्ड है। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और लकड़ी का बना होता है फ्रॉम वुड फाइबर्स। और रेजिन को अप्लाई करने से पहले हमें उस पर प्राइमर करना पड़ता है। लाइक बेसिक चीज़ें हम समझ सकते हैं कि अगर हम लोग को मेकअप भी करते हैं तो उसमें मेकअप को ज़्यादा ग्लॉसी और शाइनी दिखने के लिए उससे पहले हम लोग प्राइमर लगाते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह रेजिन आर्ट में भी अगर कोई सरफेस का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें रेजिन अप्लाई करने से पहले उसमें हम लोग प्राइमर करेंगे। प्राइमर जो है वो आप जो फेविकॉल एमआर होता है वो और वाटर दोनों को मिक्स करके कर सकते हो। फिर इसका प्रॉस जो होता है वो गुड ग्रिप होता है, डज नॉट बेंड। लकड़ी का है तो जाहिर सी बात है बेंड नहीं होगा। कैन कट इन शेप, डिफरेंट शेप्स में आप कट कर सकते हो और ये अफोर्डेबल होता है। कॉन्स क्या होता है, एब्जॉर्ब रेजिन इफ नॉट सील्ड। लाइक एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें प्राइमर करना पड़ता है बिफोर रेजिन अप्लाई। अगर आप प्राइमर नहीं करोगे तो जो पोर्स होते हैं वो रेजिन को अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसका लॉजिक क्या होता है, स्लाइटली पोरस होता है सो रेजिन बॉन्ड स्ट्रांगली। उसके बाद बेस्ट फॉर, ये किस चीज़ के लिए बेस्ट होता है, वॉल आर्ट, ट्रे, क्लॉक्स, बेस्ट ओवरऑल सरफेसेस। दूसरा जो सरफेस है वो कैनवास है। कैनवास क्या होता है, कॉटन क्लॉथ होता है जिसको हम लोग स्ट्रेच करके ऑन फ्रेम करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा लाइट एंड इजी टू हैंग होता है। इसका प्रोस कॉन्स क्या होता है, सैग अंडर रेजिन वेट, क्योंकि ये कपड़े है तो रेजिन जब इस पे डालेंगे तो वो सैग हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। नीड्स बोर्ड सपोर्ट, तो इसको बोर्ड का सपोर्ट का जरूरत पड़ता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, सॉफ्ट सर्फेसिस बेंड सो रेजिन फ्लो टू सेंटर। जाहिर सी बात है कि अगर ये सॉफ्ट सर्फेस तो रेजिन जैसे हम लोग डालेंगे तो वो बीच में आ जाएगा। और ये किसके लिए बेस्ट होता है, थिन लेयर्स डेकोरेटिव आर्ट। तीसरा जो सरफेस है रेजिन के लिए वो है वुड पैनल या प्लाईवुड, जो कि सब लोग कॉमन होता है, सबके घरों में प्लाईवुड होता है, जानते हैं सब लोग। तो ये क्या होता है, नेचुरल वुड होता है विद विजिबल ग्रेन्स। इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है कि ये स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है एंड नेचुरल टेक्सचर होता है। ड्यूरेबल यानी कि ज़्यादा समय तक चलने वाला। मस्ट बी सैंडेड विद एंड सील्ड। इसका कॉन्स यानी कि इसको हम लोग को सील करना पड़ेगा, वरना जाहिर सी बात है रेजिन एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या है, रियल वुड रिलीजेस एयर, सीलिंग प्रिवेंट बबल्स, यानी कि जो लकड़ी है वो एयर रिलीज करता है, तो अगर हम लोग सील नहीं करेंगे तो फिर वो बबल्स प्रोड्यूस करेगा। तो दैट्स वाई इसमें सीलिंग करने से बबल्स प्रोड्यूस नहीं होते। और ये किसके लिए बेस्ट है, टेबल्स, लार्ज वॉल पैनल्स। नेक्स्ट सरफेस है ग्लास या मिरर। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। इसका प्रोज एंड कॉन्स जो है वो हाई शाइन होता है और एलिगेंट होता है। कॉन्स क्या है, रेजिन स्लाइड ऑफ, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है तो रेजिन पिछलने लगेगा, गिरने लगेगा, स्लाइड ऑफ एंड कैन ब्रेक इजली। जाहिर सी बात है शीशा है तो इजली ब्रेक होने का डर होता है। इसका लॉजिक क्या है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है तो इसमें जो ग्रिप होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। सो सैंड स्लाइटली बिफोर पोर। इसके बाद बेस्ट फॉर क्या होता है, मिरर, ट्रेज, गियोडार्ट। नेक्स्ट सरफेस है सेरामिक टाइल। ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी होता है और मैट टाइल सरफेस। इसका प्रोज जो है वो हीट रेजिस्टेंट होता है, फ्लैट होता है एंड रीयूजेबल, यानी कि इसको हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स क्या होता है, रेजिन में पील इफ टाइल टू शाइनी, यानी कि रेजिन जो है वो निकल जाएगा अगर टाइल जो है बहुत ज़्यादा शाइनी हुआ या स्मूथ हुआ तो। इसका लॉजिक क्या है, स्लाइटली सैंडिंग इम्प्रूव एडेशन, यानी कि हम लोग को रेजिन पोर करने से पहले हल्का सैंडिंग करना पड़ेगा जिससे बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बेस्ट फॉर कोस्टर्स वॉल आर्ट। सो नेक्स्ट सरफेस इज एक्राइलिक शीट। ये ट्रांसपेरेंट होता है और प्लास्टिक लाइक ग्लास होता है। इसका प्रोस क्या होता है, लाइट होता है, अनब्रेकेबल होता है और क्लियर होता है। कॉन्स, कैन बेंड विद हीट, अगर ज़्यादा हीट प्रोवाइड किया जाएगा तो ये बेंड कर देगा और इससे भी सैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। लॉजिक क्या है कि रफ सरफेस गिव रेजिन बेटर होल्ड, जैसे कि हम लोग पर जो स्मूथ सरफेस है रेजिन इस पर पिछल जाता है। ग्रिप यानी कि जो पकड़ा होता है वो अच्छे से नहीं पता है तो इसलिए इसे भी सैंडिंग की जरूरत पड़ती है ताकि वो रीजन जो होता है अच्छे से होल्ड कर सके। बेस्ट फॉर ज्वेलरी लाइट पैनल्स। सो हमारा नेक्स्ट सरफेस है सिलिकॉन मोल्ड। ये फ्लेक्सिबल मोल्ड होता है फॉर कास्टिंग रेजिन शेप्स, यानी कि जो भी आप लोग देखते हैं की चेन हो गया, कोस्टर्स हो गया, या फिर किसी भी चीज़ का शेप वगैरह जो होता है वो सिलिकॉन
पे ही मोस्टली लोग बनाते हैं, सिलिकॉन मोल्ड पे। और इसका जो है वो क्या प्रोज है, ईज़िली डिमोल्डिंग और रीयूजेबल है, यानी कि इसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं और डिमोल्ड भी ईज़िली हो जाता है। और इसका जो कॉन्स क्या है, नॉट फॉर फ्लैट आर्ट। और इसका लॉजिक है, रेजिन डज़ नॉट स्टिक टू सिलिकॉन बाय नेचर, यानी कि रेजिन का ऐसा नेचर ही होता है कि वो सिलिकॉन से स्टिक नहीं करता है, तो डिमोल्ड आसानी से हो जाता है। बेस्ट फॉर कीचेन, कोस्टर्स, ज्वेलरी। सो दिस वन इज़ लास्ट मेटल सरफेसेस, यानी कि एल्युमिनियम और स्टील बेस होता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और मॉडर्न लुक देता है। इसको सैंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ये ऑलरेडी स्मूथ होता है। उसके बाद इसका लॉजिक क्या था, मेटल इज स्मूथ सो प्राइमर ऐड टेक्सचर। और इसका बेस्ट फॉर मिक्स मीडिया, वॉल डेकोर। जितने सरफेसेस होते हैं रेजिन को पोर करने के लिए वो सारे हमने पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि वो टिप्स क्या होता है रेजिन सरफेस यूज़ करने का। सबसे पहला होता है कि सील पोर सरफेस बिफोर पोरिंग, यानी कि जो सरफेसेस पोरस है, यानी जिसमें होल वगैरह छेद है, टाइनी होल्स है, उसको प्राइमर करना पड़ता है बिफोर पोरिंग। दूसरा क्या है, कीप सरफेस फुली लेवल, यानी कि एक लेवल में होना चाहिए जो भी सरफेसेस हम यूज़ कर रहे हैं। तीसरा, क्लीन ग्लॉसी एरियाज विद अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल से क्लीन ग्लॉसी एरियाज यानी कि ग्लॉसी कर लेना चाहिए। उसके बाद चौथा, अवॉइड डस्ट एंड मॉइस्चर वाइल क्यूरिंग, यानी कि जब भी हम लोग रेजिन का काम कर रहे हैं तो हमें डस्ट वगैरह और मॉइस्चर से अवॉइड करना चाहिए और प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह होना चाहिए। टिप्स ट्रिक्स भी पढ़ लिया, अब देखते हैं कि बेस्ट सरफेसेस क्या होता है। जो इतने सरफेस हमने पढ़े उनमें से सबसे बेस्ट कौन होता है, तो सबसे पहला होता है MDF बोर्ड विंस, यानी कि MDF का जो सरफेस होता है वो होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, ड्यूरेबल होता है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक ये चलता है। अफोर्डेबल होता है एंड ग्रेट एडेशन, यानी कि इसमें पोरस होता है हल्का, तो प्राइमर लगाते हैं बट पोरस होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, होल्ड अच्छे से करता है रेजिन। उसके बाद वर्क फॉर ऑल प्रोजेक्ट टाइप्स, इसका लॉजिक क्या होता है, बैलेंस सरफेसेस, नॉट टू पोरस, नॉट टू स्लिपरी। सो गाइस ये था रेजिन के सरफेसेस के बारे में। लास्ट में जो जितने भी सरफेसेस होते हैं वो अपना तरीका होता है उनके बिहेव करने का, सबका अलग अलग फीचर्स होता है, बट MDF जो होता है वो बेस्ट होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और ड्यूरेबल होता है और रेजिन फिनिश भी अच्छे से करता है, यानी कि शाइनिंग वगैरह। Follow for more resin tips and tricks. Thank you.